आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला ममता बनर्जी की परोलिया में इंतखाबी मुहिम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अपोजिशन के लिए काम करने का लगाया इल्जाम। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क कुशादगी के लिए 30 इमारतें ढाई गई। इंहदामी कार्रवाई के दौरान भारी सिक्योरिटी तैनात, एसीपी ने की निगरानी। जम्मू में बैनुल अक़वामी मैराथन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा भी रहे शामिल। हैदराबाद में ईरान की हिमायत और इसराइल मुखालिफ कुल जमाती एहतजाज, चार मीनार से निकाली गई बड़ी रैली। मोदी हुकूमत की खारिज पॉलिसी पर की शदीद तनकीद। कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे बंद। मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से हो रही है बारिश। भारत आलमी सूरत हाल के चैलेंजेस का मजबूती से कर रहा है मुकाबला। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कही बात। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि कमीशन ने उनके साथ काम करने वाले तकरीबन तमाम अफसरान को हटा दिया है। परोलिया में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासत में तैनात कई आईएएस और आईपीएस अफसरान को न सिर्फ ओहदों से हटाया बल्कि उनकी तजली भी की गई। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि इस तरह के इक़दाम जमहूरी अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं और जो शफाफ इंतखाबात के लिए मुनासिब नहीं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन के दबाव में आकर ये फैसले किए जा रहे हैं जिससे रियासती इंतजामिया के कामकाज में रुकावट पैदा हो रही है। आरजेडी एमपी मनोज झा ने घुसपैठिये से मुताल्लिक वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दिए गए बयान पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल से मरकज में बीजेपी की हुकूमत है, बिहार में 20 सालों से बीजेपी की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अमित शाह घुसपैठियों को रोकने में नाकाम हो गए हैं और अपनी नाकामी को छुपाने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि विमर्श की भाषा तो बहुत गिरती जा रही है। देश के गृह मंत्री हैं और देश के प्रथम गृह मंत्री को याद करता हूँ तो उनकी मौजूदगी से लोगों को आत्मविश्वास आता था। जो घर को सुरक्षित रखने का भरोसा दे, महफूज रखने का भरोसा दे, वो है गृह मंत्री। पद और कद दोनों की वही महत्ता है। घुसपैठिया बिहार में भी करते रहे। अरे 20 वर्ष से तो आपका शासन, अगर एक भी घुसपैठिया है तो हु हैज फेल्ड? यू ऑल हैव फेल्ड। तो अपने फेलियर को एक्नॉलेज करिए। और मुझे दुख है कि हमारे लोकतंत्र में चुनाव अब नौकरी, आवास, स्वास्थ्य बेहतर, शिक्षा बेहतर, कभी सुना है अमित शाह जी को या प्रधानमंत्री जी को? ये उनके एजेंडे की दरिद्रता को भी दर्शाता है। और बंगाल का इतिहास बहुत बेहतर रहा है। वो पहचानता है कि कहां विमर्श की दरिद्रता है और कहां विमर्श की अमीरी है। मैं एक बात आपसे पूछूं, उनका मंत्रालय क्या है? आप बताइए मुझको। आप भी कोई नहीं बता पाता है। बीजेपी के एमपी से पूछता हूं कि गिरिराज सिंह जी का मंत्रालय क्या है, क्योंकि अपने मंत्रालय पे कुछ बोलते ही नहीं। उनके पास क्या एजेंडा है? हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, व्यक्तियों के इर्द गिर्द उनका विमर्श है। और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो उनकी चाबी कहीं से भरी जाती है और खिलौना चलता रहता है, टिक 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 टिक। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 23 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के बाद डीएमके और एमडीएमके के नामजद उम्मीदवारों ने वज़ीर आला स्टालिन से मुलाकात की। मुलाकात चेन्नई में हुई, जहां वज़ीर आला ने उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और इंतखाबी मुहिम के लिए रहनुमाई फराहम की। इन्होंने इत्तेहाद की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि सभी उम्मीदवार मुत्तहिद होकर अवामी मसाइल को उजागर करें और हुकूमत की कारकर्दगी को अवाम तक पहुँचाएं। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर इत्तेहाद की हिकमत अमली, इंतखाबी मुहिम की तैयारी और मुख्तलिफ हलकों में पार्टी की
पोजीशन पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया गया। स्टालिन ने उम्मीदवारों को हिदायत दी कि वो अवाम के साथ करीबी राबता बरकरार रखें और जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाएं। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात 2026 के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और इसी सिलसिले में साउथ के मारूफ अदाकारा व सियासतदान विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के उम्मीदवार की पहली फहरिस्त जारी करके बड़ा सियासी कदम उठाया है। इत्तलात के मुताबिक 23 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए जारी की गई इस फहरिस्त में विजय ने वाज़ेह किया है कि वो खुद 2 नशिस्तों से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। इस ऐलान के बाद रियासत की सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने इस इंतखाब को अपनी पार्टी और डीएमके इत्तेहाद के दरमियान बराह रास्त मुकाबला करार दिया। फहरिस्त में ज्यादातर ऐसे उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जो पार्टी की कोर टीम से ताल्लुक रखते हैं और क़ियादत के करीबी समझे जाते हैं। वाराणसी में दाल मंडी इलाके में सड़क कुशादगी के मंसूबे के तहत तोड़फोड़ की कार्रवाई दोबारा से शुरू कर दी गई है, जिसके दौरान तकरीबन 30 इमारतों को हदफ बनाया गया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है ताकि कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। दाल मंडी और घाट के करीबी इलाकों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार सख्त निगरानी कर रहे हैं। इस कार्रवाई की निगरानी में एसीपी डॉक्टर अतुल अंजन बराह रास्त मौजूद हैं और इंतजामात की खुद जांच कर रहे हैं। जराये के मुताबिक ये इकदाम सड़क कुशादगी के मंसूबे के तहत किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया जा सके और शहर के अहम इलाकों में आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाया जा सके। मुकामी शहरियों ने कार्रवाई के दौरान हिफाजती इंतजामात की तारीफ की, ताहम कुछ ने मुतासर होने वाले मकीनों की फलाह व बहबूद पर तशवीश जाहिर की। आज ये 30 मकान चिन्हित हैं जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और ये पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, जिसमें जो लीगल प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद मुनादी लगातार कराई गई। उसके बाद ध्वस्तीकरण कार्य चल रहा है। 90 मकान पे हम लोग ध्वस्तीकरण कार्य चल रहा है और आगे के जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा सारे जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद ही ध्वस्तीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, फोर्स लगाई गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लगातार पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। आप लोग इधर आ जाइए। ध्वस्तीकरण नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं, पूरी शांतिपूर्ण माहौल में जो है शांतिपूर्ण माहौल में ध्वस्तीकरण कार्य चल रहा है। दोनों से कार्रवाई होगी क्योंकि मकान की हाइट ज्यादा है, तो शुरुआत में मैनुअली चल रहा है, उसके बाद जो है जेसीबी से भी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मैराथन में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी व गैर मुल्की रनर्स ने हिस्सा लिया, जिससे खित्ते में खेलों के फ़रोग़ की अक्कासी होती है। दूसरी जानिब जम्मू मैराथन की इख्तितामी तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों के साथ साथ नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मज़ीद कहा कि इस तरह के खेलों के इनेकाद से न सिर्फ नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जा रहा है, बल्कि खित्ते की एक मुस्बत तस्वीर भी दुनिया के सामने पेश हो रही है। लोगों को बधाई। और ये 2024 में एक विचार आया था, कश्मीर मैराथन 2 साल से हो रहा था। पिछले वर्ष जम्मू मैराथन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर की सरकार ने, सभी डिपार्टमेंट ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने, पर्टिकुलरली टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस आयोजन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया। मैं समझता हूं कि अनेक देशों के प्रतिनिधि भी आए थे। एक सालाना इवेंट होने के बाद जम्मू टूरिज्म को भी जम्मू मैराथन से आने वाले दिनों में बड़ा लाभ होने वाला। मैंने बताया आपको कि अनेक देशों के प्रतिनिधि आए हैं और मोटे तौर पर 4000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। एक अनुमान के हिसाब से 3000 से ज्यादा लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर आज किए, कल वैष्णो देवी का दर्शन हुआ, वो भी 20 किलोमीटर किए। बहुत मजा आया। आज बारिश भी बहुत अच्छी थी, रूट बहुत अच्छा था, लोगों का उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और सीएम साहब भी दौड़े, अच्छा लगा। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं सोचता हूँ कि अगली बार आप सब लोग भी दौड़ेंगे। ये कैमरा वैमरा किसी और को दे दो, माइक किसी और को दे दो और खुद दौड़ो और अपने यूथ को।
ईरान पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ हैदराबाद में कुल जमातें कायदीन ने एहतजाज किया और इसी दौरान चारमीनार के दामन से बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसका मकसद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाना और ईरान के साथ इजहार यकजहती करना है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत को माजी की मुतवाज़िन खारिज पॉलिसी अपनाने की जानिब तवज्जो दिलाना भी रैली का अहम मकसद होगा। मुक़र्रिरीन ने कहा कि इन हमलों के नतीजे में न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इजलास से खिताब करते हुए कायदीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे और मरकजी हुकूमत की खारिज पॉलिसी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने मुतालबा किया कि ईरान के खिलाफ जारी जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए और मजलूम अवाम के हक में आवाज़ बुलंद की जाए। इस एहतजाज में कांग्रेस के अलावा TJS, CPM, CPIM, तहरीक शबान, ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के अलावा मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान और कारकुनों ने शिरकत की। ईरान में तो कत्लेआम हो रहा है। ईरान के अलावा दूसरे मुल्क में भी, जैसे तेलंगाना से, हैदराबाद से खासकर 15 लाख लोग गल्फ में काम करते हैं, उन लोगों को भी जीना मुश्किल हो गया वहाँ। और साथ साथ में यहाँ जो हम जिंदगी इतना दूर रहते हुए भी हमारे ऊपर भी असर है। ये पूरी चीज़ बिला वजह अमेरिका जो जंग शुरू किया उसके वजह से हो रहा, तो अमेरिका ये जंग को रोकना है। इसको रुकवाने के लिए हमारा हिंदुस्तान की मुल्क भी कोशिश करना, यहाँ की सरकार भी सब दूसरे मुल्कों को, जैसा हमने नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट शुरू किए थे, एक अमन शांति का पैगाम यहाँ से भेजने के लिए आज हम ये रैली निकाल रहे। ये यूनिटी हम रखते हुए आगे भी ये मजबूत बनाने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। जंग से हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हिंदुस्तान के 90 लाख हिंदुस्तानी गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जिन्होंने एवरी ईयर $50 बिलियन का फायदा इंडिया को होता है। जंग के वजह से इन सारे लोगों को नुकसान होता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल है, इकोनॉमिक पॉलिसी फेल है। इसराइल ने ईरान पर जंग थोक कर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की न सिर्फ खिलाफ वर्जी की है, बल्कि अपने आप को दुनिया का दादा होने का सबूत देने की कोशिश की है और सारी दुनिया तमाशा देख रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर ये जंग एक इस्लामी निज़ाम और यहूदियत के ख़िलाफ़ है। ये जंग किसी समझिए कि साहब शख्स के ख़िलाफ़ या फ़लाँ के ख़िलाफ़ नहीं है, और सारे आलम अरब को लड़ाने और आपस में इंतशार पैदा करने की एक बड़ी यहूदी साजिश है। ये जंग को फौरी रुकना चाहिए ताकि दुनिया अमन और सलामती के साथ ज़िंदा रह सके और सांस ले सके। हम जंग के ख़िलाफ़ हैं, हम अमन और शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए, क्योंकि बहुत ही मजलूम जाने गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपने पैरालिसिस पर गौर करे और मंशूर के तहत काम किया करे। इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ काबिल मज़म्मत है कि उन्हें तमाशाबीन का किरदार अदा कर रहे हैं। ये हक़ की तायीद करना है, ये इंसाफ की तायीद करना है, ये मज़लूम की तायीद करना है। जो हैदराबाद की सरजमीन से आवाज़ उठी है, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में ये आवाज़ उठेगी इंशाअल्लाह। तमाम जमातों के नुमाइंदे ने शिरकत की और अमेरिका इसराइल की बर्बरी के खिलाफ आवाज़ उठाई। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़े इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का आगाज किया है। इस कार्रवाई में फौज, CRPF और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मुताअद्दिद इलाकों में सर्च ऑपरेशंस किए। हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद मशकूक दहशतगर्द अनासिर को बेदखल करना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी रही और इलाके में निगरानी सख्त कर दी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ हसास मकामात की छानबीन की गई ताकि मुमकिन खतरात को कम किया जा सके। हुक्काम ने मुकामी अवाम से कहा है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन के साथ हिफाजती इक़दामात पर अमल करें और बेजा हुजूम से गुरेज करें।
वादी कश्मीर में आज मौसम ने एक बार फिर करवट ली, जहां बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर इस तब्दीली ने मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर किया। हुकाम के मुताबिक गुलमर्ग, पहलगाम, गुरेज, सोनमर्ग और दीगर इलाकों में रात भर हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई, जिसके बाद अहम सड़कें बंद हो गई। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में श्रीनगर लेह हाईवे और बांदीपुरा ग्रेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे आमदोरफ्त मुतासिर हुई। तो दूसरी जानिब श्रीनगर समेत वादी के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अबर आलूद मौसम के बायस कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा हुआ और श्रीनगर में दर्जे हरारत 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से ज्यादा है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 132वें एडिशन में आलमी हालात पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मार्च का महीना आलमी सतह पर काफ़ी अहम और चैलेंजिंग रहा है, जहां कोविड के बाद दुनिया में बेहतर आगाज़ की उम्मीद थी, लेकिन मुख्तलिफ खित्तों में जंग और तनाज़ात अभी जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान अपने मजबूत आलमी ताल्लुकात और गुज़िश्ता दहाई में हासिल की गई सलाहियतों की बदौलत उन चैलेंजेस का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मुत्तहिद रहें, सिर्फ सरकारी मालूमात पर भरोसा करें और इसी बुनियाद पर फैसले लें। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मार्च का ये महीना वैश्विक स्तर पर बहुत ही हलचल भरा रहा है। हम सबको याद है कि पूरा विश्व भूतकाल में कोविड के कारण एक लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला। बिहार की नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने अपने असेंबली हल्के तारापुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने वजीर आजम मोदी से रेडियो प्रोग्राम मन की बात को अवाम के साथ मिलकर सुना और इस मौके पर मुकामी लोगों और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सम्राट चौधरी ने अवाम से बातचीत भी की और उनके मसाइल सुने। इन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी का प्रोग्राम अवामी बेदारी और कौमी एकजहती को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था। इस बार भी हम सब मिलकर की ताकत यहाँ के कोटि कोटि लोगों में निहित है। आज मन की बात में एक ऐसे प्रयास के बारे में बताना चाहता हूँ जो देशवासियों की जन भागीदारी की भावना को दर्शाता है। इस सर्वे से जुड़ कोलकाता से खबर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR के तहत तीसरी ज़िमनी वोटर फहरिस्त जारी कर दी है। मगरबी बंगाल में 2026 के असम्बली इंतखाबात से कबल हफ्ते के रोज़ ये लिस्ट जारी की गई है। हुकाम के मुताबिक इस नई फहरिस्त में शामिल या खारिज किए गए वोटर्स की मजमूई तादाद जाहिर नहीं की गई, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद भी सामने आई। इससे कबल कमीशन पहली और दूसरी ज़िमनी फहरिस्तें भी मरहलेवार जारी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी फहरिस्त में आमतौर पर नए रजिस्टर्ड वोटर्स दुरुस्त शुदा इंदराजात और तस्दीक के बाद बहाल किए गए नाम शामिल होते हैं, जबकि दूसरे रजिस्ट्रेशन, वफात या रिहाइश की तब्दीली की बुनियाद पर कुछ नाम खारिज भी किए जाते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के सरबराह मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राबता किया, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। इस गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी पर बात की। जंग के पेश नज़र तवानाई की बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी रास्तों की आज़ादी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर इलाक़ाई तवानाई तनसीबात पर हमलों की मज़म्मत का भी इआदा किया और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों सरबराहान मुमलिकत ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने से इत्तेफाक किया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग में एक नई शिद्दत देखने में आई है। ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी भी इस जंग में शामिल हो गए हैं, जिससे आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ। हौसियों ने इसराइल के इमलाक पर मिसाइल हमलों का दावा किया है, जबकि इस पेशरफ्त के बाद आलमी बहरी रास्तों और तवानाई की फराहमी को खतरात लाहक हो गए हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ी का कहना है कि अमेरिका और इसराइली हमलों का असल मकसद ईरान के साइंसी ढांचे को कमज़ोर करना है, जबकि जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ दावे महज एक बहाना है। दूसरी जानिब शाम के नायब वज़ीर दिफा ने अपने मुल्क में अमरीकी अड्डे पर हमले की मज़म्मत की है। उनके मुताबिक यह हमला इराक से छोड़े गए 4 ड्रोन्स के जरिए किया गया। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हो रहा है, जबकि आलमी बरादरी की जानिब से सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। लेबनान के जनूबी इलाके में इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 3 सहाफ़ी हलाक हो गए हैं, जिसकी तस्दीक मुतालिका मीडिया इदारों ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला जाज़ेन के इलाके में किया गया। लेबनानी मीडिया इदारों के मुताबिक हमला खासतौर पर सहाफ़ियों के एक ग्रुप को निशाना बनाकर किया गया। आपको बता दें कि इसराइल पूरे खित्ते में आज़ादी हामी सहाफ़ियों को निशाना बना रहा है और ये ताज़ा वाक़या सेहूनी रियासत की सफ़ाकाना कार्रवाइयों की ताज़ा मिसाल है। इसराइली जारहियत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने वालों को सेहूनी अपने खिलाफ खतरा समझते हैं और उसी लिए उन्हें निशाना बनाया जाता है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला ममता बनर्जी की परोलिया में इंतखाबी मुहिम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अपोजिशन के लिए काम करने का लगाया इल्जाम। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क कुशादगी के लिए 30 इमारतें ढाई गई। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान भारी सिक्योरिटी तैनात, एसीपी ने की निगरानी। जम्मू में बैनुल अक़वामी मैराथन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा भी रहे शामिल। हैदराबाद में ईरान की हिमायत और इसराइल मुखालिफ कुल जमाती एहतजाज, चार मीनार से निकाली गई बड़ी रैली। मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर की शदीद तनकीद। कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे बंद, मैदानी इलाकों में वक्फे से हो रही है बारिश। भारत आलमी सूरत हाल के चैलेंजेस का मजबूती से कर रहा है मुकाबला। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कही बात। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।